कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझकर आसरा लेते हो, वही संसार अवसर के साथ अपना रूप बदलता है। सच्चा साथ केवल आत्मा का होता है, बाकी सब लाभ की भाषा समझते हैं। कितनी बार जीवन में ऐसा होता है कि जब तक हमारे पास कुछ देने को होता है, पैसा, समय, ताकत या मन का सहारा, लोग हमारे चारों ओर होते हैं। हमें लगता है कि ये हमारे अपने हैं। हम उनके लिए दरवाजे खोलते हैं, मन खोलते हैं और कभी कभी तो अपना सब कुछ भी अर्पण कर देते हैं। मगर जैसे ही हम जरा सा लड़खड़ाते हैं, जैसे ही वक्त हमारे साथ थोड़ा कठिन हो जाता है, एक एक करके सारे चेहरे बदलने लगते हैं। जिन चेहरों पर मुस्कान थी, वहां अब बेरुखी दिखती है। जो हमारे सुख में उत्सव मनाते थे, वही दुहुक में हमसे नजरें चुराने लगते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, जब तक कर्म फलदायक है, संसार साथ देता है, पर जब कर्म थमते हैं, तब केवल आत्मा और परमात्मा ही साथ रहते हैं। इसका अर्थ यही है कि यह संसार सदा से स्वार्थी रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। पांडवों के साथ भी यही हुआ था। जब वे हस्तिनापुर के राजकुमार थे तो हर ओर सम्मान था, लेकिन जैसे ही उन्हें वनवास मिला, उनके अपने भी उनसे मुंह मोड़ने लगे। यही इस जीवन का क्रूर सत्य है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उनके काम के हो। और यह केवल बाहर की दुनिया की बात नहीं है। घर में, रिश्तों में, दोस्तों में, हर जगह यही पैमाना बन गया है। मुझे इससे क्या लाभ होगा? अगर जवाब नहीं है तो रिश्ते कमजोर पड़ने लगते हैं। एक समय था जब इंसान भावनाओं में जुड़ता था, अब वो सुविधा में बंधा है। अगर आप किसी की जरूरत नहीं रहे तो आप उसकी दुनिया से धीरे धीरे मिटा दिए जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रेम करना छोड़ दें। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि संसार से कट जाओ। वे तो यही कहते हैं, प्रेम करो लेकिन मोह मत करो, सेवा करो लेकिन अपेक्षा मत रखो। जब तुम किसी के लिए कुछ करो तो उसे ईश्वर को अर्पण मानकर करो, व्यक्ति विशेष को नहीं। क्योंकि जब आप बिना अपेक्षा के देते हो, तब आपका मन दुखी नहीं होता। पर जब आप बदले की आशा में कुछ करते हो और वो पूरी नहीं होती, तो वही रिश्ता बोझ बन जाता है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमने उसके लिए इतना किया, फिर भी वो हमारा नहीं रहा। लेकिन क्या श्री राम को वनवास में भरत छोड़ गए थे? नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम अपेक्षा से नहीं चलता, आत्मा की पहचान से चलता है। लेकिन वो भरत जैसे लोग विरले होते हैं। अधिकतर दुनिया शकुनी की तरह होती है, सार्थकता तक साथ, फिर राजनीति। इसलिए जब आप इस संसार में चलते हैं तो चलते रहिए, प्रेम कीजिए, सहयोग दीजिए, लेकिन चेतन रहिए, मत भूलिए। कृष्ण ने सुदामा की गरीबी नहीं देखी, उनका प्रेम देखा। लेकिन दुनिया सुदामा की गरीबी देखकर ही दूरी बना लेती है। यही मतलबी दुनिया का सच है। और जब आप कमजोर पड़ते हैं, जब जीवन आपको गिराता है, तो डरिए मत, क्योंकि यहीं पर असली आत्मबल पैदा होता है। जब लोग साथ छोड़ देते हैं तो कृष्ण भीतर से आपको थामते हैं। वे कहते हैं, मैं हर उस व्यक्ति के साथ हूं जो दूसरों के साथ छोड़े जाने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ता। यही आपकी ताकत है। जो साथ छोड़ गए वे कभी आपके थे ही नहीं, जो साथ रह गए वे ही आपके आत्मिक बंधु हैं। बाकी सब सिर्फ किराएदार थे जो समय पूरा होते ही चले गए। अब जिंदगी को मोह से नहीं, समझ से जीना सीखिए। फिर कोई आपको अकेला नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आपके साथ खुद कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग केवल वचन देते हैं, वे समय आने पर परीक्षा में असफल हो जाते हैं। सच्चा साथी वो होता है जो तुम्हारे अंधकार में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, न कि केवल तुम्हारे प्रकाश में। जीवन में सबसे ज्यादा चुभने वाला अनुभव तब होता है जब वो लोग जिन्होंने कभी कस्में खाई थीं, साथ निभाने की, मुश्किल वक्त में सबसे पहले नजरें फेर लेते हैं। हम सोचते हैं कि किसी ने अगर वादा किया है तो वो हमारे लिए दीवार बनकर खड़ा रहेगा, मगर सच्चाई इससे बहुत अलग होती है। कृष्ण का जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन ने देखा कि उसके सामने गुरु, भाई और सगे संबंधी खड़े हैं, तो वो विचलित हो गया। उसकी आत्मा कांप उठी। तब श्री कृष्ण ने उसे अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने न केवल उसका मन संभाला, बल्कि जीवन का ज्ञान दिया और सारथी बनकर उसे युद्ध भूमि में आगे बढ़ाया। यही है सच्चे साथ का स्वरूप। लेकिन क्या हर कोई ऐसा होता है? नहीं। दुनिया में बहुत से लोग सिर्फ बोलने में माहिर होते हैं। वे कहेंगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं,
जो भी हो जाए मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मगर जैसे ही संकट का पहला झोंका आता है, वे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। इनमें से कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ अपने फायदे की सोचने लगते हैं और कुछ तो बस दिखावा करते थे शुरू से ही। यह हमारे लिए सबसे बड़ा झटका होता है, क्योंकि हमने उन वादों पर भरोसा किया होता है। हमने दिल से उन्हें अपना माना था, मगर उनका साथ एक नकली छांव था जो गर्मी बढ़ते ही उड़नछू हो गई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सच्चाई वक्त आने पर सामने आती है, वादों से नहीं, कर्मों से। जो लोग आपके साथ तब खड़े रहते हैं जब आप कुछ नहीं होते, वही असली रिश्ते होते हैं। बाकी तो सिर्फ वक्त काटने वाले होते हैं। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा में बैठे सारे महाजन, बुजुर्ग, ज्ञानी सब मौन थे। जिन लोगों ने वादा किया था कि वे स्त्री की रक्षा करेंगे, वे सिर झुकाए बैठे रहे। लेकिन जब कोई सामने नहीं आया, तब श्री कृष्ण ने स्वयं उसके मान की रक्षा की। यही बताता है कि जब सब साथ छोड़ दें, तब भी कृष्ण तुम्हारे साथ रहते हैं, अगर तुम्हारा मन सत्य के साथ है। आज के जीवन में भी यही होता है। हम कई बार दोस्ती या रिश्तों में वादा सुनते हैं, तेरी हर तकलीफ मेरी होगी, जो भी हो मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जैसे ही जीवन में दुख आता है, बीमारी, आर्थिक तंगी या सामाजिक अपमान, ये लोग सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। वो दोस्त जो रोज बातें करते थे, अब मोबाइल तक नहीं उठाते। वो रिश्तेदार जो हर मौके पर तस्वीरों में मुस्कुराते थे, अब आपकी खबर तक नहीं लेते। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, जिसे तुम सबसे करीब समझते हो, उसे ही संसार सबसे पहले तुमसे दूर करता है, ताकि तुम खुद को पहचान सको। इसीलिए अगर कोई वादा करके गया और निभाया नहीं, तो दुखी मत हो। वो तुम्हारे जीवन में बस एक पात्र था, जिसकी भूमिका बस वहीं तक थी। उसका जाना जरूरी था ताकि तुम अपने आत्मबल को पहचान सको। कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि भरोसा कर, लेकिन आंख बंद करके नहीं। प्रेम कर, लेकिन मोह मत रख। और सबसे ज्यादा अपने आप को इतना मजबूत बना कि जब कोई वादा करके भी साथ न दे, तब भी तुम टूटो नहीं। सच तो यही है, वक्त सबसे बड़ा सत्य है। वही बताता है कि कौन केवल शब्दों का खिलाड़ी था और कौन वाकई तुम्हारे जीवन का हिस्सा था। और जब अगली बार कोई वादा करे तो मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हें अब समझ आ गया है कि साथ देने का वादा करना आसान है, निभाना नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे सामने मीठे वचन बोले पर भीतर से विष भरे हों, उनसे सावधान रहो, क्योंकि सच्चा मित्र वह नहीं जो मुस्कुराता है, बल्कि वह है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा मान रखे। जीवन में सबसे बड़ा धोखा वहां से मिलता है जहां से सबसे ज्यादा विश्वास होता है। यह दुनिया अजनबियों से नहीं डराती, बल्कि उन अपनों से चोट देती है जो अपने होने का अभिनय करते हैं। जो बार बार ये जताते हैं कि वे तुम्हारे कितने करीब हैं, वही अक्सर तुम्हारे भरोसे का सबसे बड़ा व्यापार करते हैं। और हैरानी की बात यह है कि ये चोट सीधे सामने से नहीं आती, ये पीछे से वार करते हैं, तब जब तुम्हारा ध्यान सबसे कम होता है। हम बचपन से सीखते हैं कि दुश्मनों से बचना चाहिए, लेकिन असल में सबसे ज्यादा सतर्कता उन लोगों के लिए रखनी चाहिए जो दोस्त होने का ढोंग करते हैं। जब कोई आपका नाम लेकर आपकी पीठ थपथपाता है और वही आपके न रहने पर उस नाम की मिट्टी कर देता है, तो वो सिर्फ धोखा नहीं होता, वो एक ऐसा जहर होता है जो आत्मा तक को चोट देता है। ऐसे लोग आपके दर्द को जानने का दिखावा करते हैं, आपकी कहानियों में रुचि दिखाते हैं, आपकी खुशियों में साथ दिखते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और होता है। वे आपके सबसे करीब इसलिए आते हैं ताकि आपकी कमजोरी पहचान सकें, ताकि जब वक्त आए तो उसी कमजोरी पर चोट कर सकें। आपने देखा होगा, जब भी आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, ऐसे लोग आपकी तारीफ करते हैं, बहुत आगे जाएगा तू, तेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन दिल में जलन होती है। वो जलन उनके शब्दों में तो नहीं दिखती, लेकिन उनके कर्मों में जरूर दिख जाती है। वो पीठ पीछे आपकी आलोचना करते हैं, आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सबके सामने रखते हैं और कोशिश करते हैं कि लोग आपके बारे में बुरा सोचें। सबसे दुखद बात यह होती है कि ये लोग वो होते हैं जिनके साथ आपने रोया होता है, जिनसे आपने अपने जीवन की सच्ची बातें साझा की होती हैं। आपने जिन्हें अपना कहा होता है, वो ही आपको सबसे कमजोर पल में गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कहां चोट करनी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया में कोई सच्चा नहीं होता। इसका मतलब बस यह है
कि हमें पहचानना आना चाहिए कि जो जरूरत से ज्यादा अपना दिखता है, हो सकता है वो सबसे ज्यादा पराया हो। जो हर बात में घुल मिल जाए, हर दुख में आहें भरे, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे दुख को समझता भी हो। कभी कभी वो सिर्फ तुम्हारे टूटने का इंतजार कर रहा होता है। जो बार बार ये जताए कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, वह शायद उस भरोसे को बना रहा हो ताकि वक्त आने पर उसका इस्तेमाल कर सके। सच्चा अपना कभी जताता नहीं, वो बिना कहे तुम्हारे पीछे खड़ा होता है। और अगर उसे कुछ बुरा भी लग जाए तो वो बात करता है, छिपकर वार नहीं करता। इसलिए जरूरी है कि अपने जीवन में कुछ रिश्तों को समय दें, परखें और सबसे ज्यादा ध्यान रखें उन पर जो बार बार ये जताते हैं कि वे तुम्हारे सबसे करीब हैं। क्योंकि जो सच में अपने होते हैं उन्हें बार बार जताने की जरूरत नहीं होती, उनकी मौन उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। और एक बात याद रखो, जिसने तुम्हारी पीठ पीछे वार किया उसने तुम्हारे सामने झुकने का अभिनय भी किया था। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है कि तुम उन मुस्कुराहटों को पहचानो जो सिर्फ चेहरों पर हैं लेकिन दिल में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कार्य बिना फल की आशा के किया जाए वही निस्वार्थ कर्म कहलाता है, और वही कर्म मन को शुद्ध करता है, आत्मा को शांत करता है। जब भी हम किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही विचार आता है कि हम उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो इंसान भी हमारी इस मदद को समझे, सराहे, और जब हमें जरूरत पड़े तो वह भी हमारे लिए वही करे। लेकिन यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी उम्मीद कि बदले में कुछ मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता तब मन में पीड़ा उठती है, शिकायतें जन्म लेती हैं, और हमारी वो मदद जो कभी सच्ची लगती थी अचानक एक बोझ जैसी बन जाती है। कृष्ण हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाते हैं कि मदद वही सच्ची होती है जो दिल से की जाए और बदले की कोई भावना न रखी जाए। अगर तुमने किसी को इस सोच से कुछ दिया कि वह भी कल तुम्हारे लिए कुछ करेगा तो वह व्यापार है, मदद नहीं। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि जब तुम मदद करते हो तो तुम उस क्षण ईश्वर के हाथ बन जाते हो, और जो ईश्वर के लिए करता है वह किसी इंसान से बदले की अपेक्षा नहीं करता। कभी सोचा है कि सूरज रोशनी देता है, पर कभी नहीं पूछता कि कौन उसके बदले उसे लौटा रहा है। धरती हर दिन अनाज देती है, बारिश हर साल जल देती है, लेकिन वो कभी यह शर्त नहीं रखती कि पहले तुम मेरा भला करो फिर मैं दूंगी। फिर हम इंसान क्यों हर मदद को एक सौदे की तरह सोचते हैं? सच्ची मदद तब होती है जब तुम्हारे मन में करुणा हो और यह भावना हो कि अगर मैं किसी की तकलीफ थोड़ी सी भी कम कर सका तो यही मेरे जीवन की सफलता है। मगर अक्सर होता यह है कि जब हम किसी की मदद करते हैं और वो सामने वाला शुक्रिया तक नहीं कहता या बाद में हमारा साथ नहीं देता तो हम टूट जाते हैं। हमें लगता है कि हमने धोखा खा लिया, पर यह सोच ही गलत है, क्योंकि तुमने मदद उस व्यक्ति के लिए नहीं की थी बल्कि उस भावना के लिए की थी जो तुम्हारे अंदर से आई थी। वो भावना सच्ची थी, निर्मल थी, फिर उस पर किसी और के व्यवहार का प्रभाव क्यों पड़े? एक बार की बात है, एक साधु गंगा किनारे बैठा था। उसने देखा कि एक बिच्छू पानी में डूब रहा है। उसने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर भी साधु ने फिर कोशिश की। लोग बोले, ये तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, फिर भी तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। साधु ने कहा, डंक मारना इसका स्वभाव है, पर मदद करना मेरा। मैं क्यों अपने स्वभाव को छोड़ दूं सिर्फ इसलिए कि कोई और अपने स्वभाव में स्थिर है? कृष्ण भी यही कहते हैं, तुम्हारा स्वभाव प्रेम करना है, देना है, सेवा करना है। अगर बदले की इच्छा रखोगे तो तुम भी संसार के उस छल प्रपंच में फंस जाओगे जो अंत में केवल दुख देता है। इसलिए जब भी किसी की मदद करो तो खुद से पूछो, क्या मैं इसे दिल से कर रहा हूं या इसके बदले में कुछ चाहता हूं? अगर दिल से कर रहे हो तो फिर सामने वाला कुछ दे या न दे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चा संतोष तब मिलता है जब हम बिना मांग के दे पाते हैं। यही है कर्मयोग, श्री कृष्ण का वो उपदेश जो हमें बताता है कि देना ही जीवन है, पर लेना उसकी शर्त नहीं। हमने जिन लोगों को अपनी दुआओं में रखा, उन्होंने हमें अपनी जरूरतों की सूची से बाहर निकाल दिया। ये दुनिया बस इतना ही समझती है कि तुम कब तक उनके काम आ सकते हो। तुम्हारे जज्बातों से किसी को कोई मतलब नहीं।
कभी सोचते थे कि कुछ रिश्ते उम्र भर साथ निभाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आ गया कि यहां रिश्ता नहीं, जरूरत चलती है, और जैसे ही जरूरत खत्म वैसे ही रिश्ता भी हवा हो जाता है। जिसे हमने हर खुशी में शामिल किया, वो हमारे गमों में शामिल होना तो दूर, हमें देखना तक नहीं चाहता था। मतलबी दुनिया में हर रिश्ता एक सौदे की तरह होता है, जब तक फायदा है तब तक साथ है। कभी किसी की मदद सिर्फ इसलिए की थी कि वो अपना लगता था, पर जब खुद की जरूरत पड़ी तो वो इस कदर अनजान बना जैसे कभी जानता ही ना हो। यही दुनिया का असली चेहरा है, जो वक्त आने पर साफ दिखता है। लोग कहते हैं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन जब टूटने का वक्त आता है तो वही लोग सबसे पहले पीछे हटते हैं। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, बस बातें बहुत की जाती हैं। कभी कभी तो लगता है कि शायद अकेले चलना ही बेहतर है, क्योंकि साथ देने वाले लोग जब बीच रास्ते में छोड़ जाते हैं तब दर्द और भी ज्यादा गहरा होता है। हमने अपनों के लिए वो सब किया जो शायद खुद के लिए कभी नहीं किया, लेकिन जब वक्त आया तो उन्हीं अपनों ने हमें सबसे ज्यादा पराया कर दिया। कभी कभी तो वो लोग भी पीछे हट जाते हैं जिनके लिए हमने खुद को खो दिया था। इस मतलबी दुनिया में दिल से निभाने वाले लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। जिसे आप अपना समझकर हर बात साझा करते हैं, वो ही किसी दिन आपकी कमजोरी बनकर सबके सामने रख देता है, और तब समझ आता है कि भरोसा करना सबसे बड़ी भूल थी। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो नहीं जो हमें कोई देता है, बल्कि वो होता है जब हम सोचते हैं कि कोई हमारा है और वक्त बताता है कि वो कभी था ही नहीं। कभी किसी के लिए इतना मत गिरो कि वो तुम्हें पैरों से रौंद दे, क्योंकि इस दुनिया में लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। जिनसे हमने अपनी हर बात साझा की, वही एक दिन हमारी बातों को मजाक बना देते हैं, और तब हमें खुद से ही नफरत होने लगती है कि हमने इतना विश्वास क्यों किया। यह मतलबी दुनिया तुम्हारे आंसुओं को नहीं, तुम्हारी कमजोरी को गिनती है, और फिर उसी जगह वार करती है जहां तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द होता है। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, चाहे इंसानियत हो या रिश्ता। सब कुछ अब फायदे का सौदा बन गया है। तुम जितना दूसरों के लिए झुकते जाओगे, लोग तुम्हें उतना ही तोड़ते जाएंगे, और जब तुम पूरी तरह टूट जाओगे तब कोई पूछने भी नहीं आएगा कि क्या हुआ। लोग जब तक तुम्हारे साथ होते हैं, जब तक तुम्हारे पास कुछ देने को होता है, जैसे ही तुम्हारा दाम खत्म वैसे ही तुम्हारा नाम भी खत्म। कभी तो यह लगता है कि शायद इस दुनिया में खुद से अच्छा कोई नहीं, क्योंकि दूसरों के लिए जितना भी करो, बदले में उम्मीद ही सबसे बड़ा जहर बन जाता है। इस मतलबी दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है खुद से प्यार करना, क्योंकि दूसरों की नजरों में तुम्हारी अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक तुम उनके मतलब के हो। कभी कभी तो लगता है कि जिस दुनिया में मतलब से ज्यादा कोई रिश्ता नहीं चलता, वहां खामोशी ही सबसे अच्छा जवाब है। हमेशा याद रखना, जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे, उस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे, और यही शुरुआत होगी तुम्हारे सच्चे सुकून की। जिस दिन तुम गिरते हो, उस दिन तुम्हारे अपने ही तमाशा देखने आते हैं। यही वो दिन होता है जब समझ आता है कि साथ देने वालों से ज्यादा साथ छोड़ने वालों की भीड़ होती है इस दुनिया में। कभी जिनके लिए अपनी रातों की नींद कुर्बान की, वही लोग तुम्हारी थकावट का मजाक उड़ाते हैं। मतलबी दुनिया में त्याग की कोई कीमत नहीं, बस मुनाफा देखा जाता है। जो लोग तुम्हारे हर पल में हंसी चाहते थे, वही तुम्हारे दुख के वक्त सबसे दूर खड़े होते हैं। दुनिया बस अपने मूड के हिसाब से रिश्ते निभाती है। कभी वक्त निकालकर सोचो, कितनों ने तुम्हें इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम सच्चे थे और उनकी दुनिया झूठ की बुनियाद पर खड़ी थी। जो लोग हर बात पर हमेशा साथ हैं कहते थे, वो किसी मोड़ पर यूं गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। भरोसे की नींव पर खड़ी उम्मीदें ही सबसे पहले टूटती हैं। इस दुनिया में कोई नहीं पूछता कि तुम अंदर से कितने टूटे हुए हो। सब बस ये देखना चाहते हैं कि तुम बाहर से मुस्कुरा क्यों नहीं रहे। तुम दूसरों के लिए कितना करते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब एक बार तुम ना कह दो, तभी असली चेहरा सामने आता है। दुनिया के रंग इतने तेज होते हैं कि अपनों की पहचान तक धुंधली हो जाती है। जो अपने लगते हैं वही सबसे पहले बदल जाते हैं। हर बार जब हमने खुद को किसी के लिए मिटाया, तब महसूस हुआ कि हम बस एक इस्तेमाल की चीज थे, जिसे काम खत्म होते ही फेंक दिया गया।
इस मतलबी दुनिया में अगर तुम्हारे पास कुछ देने को है तभी लोग तुम्हें अपना कहते हैं, वरना वही लोग दूर खड़े तमाशा देखने से भी पीछे नहीं हटते। कभी कभी वो लोग भी तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने सब कुछ छोड़ दिया था। यही दुनिया है जहां भावनाएं कमजोरी समझी जाती हैं। तुम जितना सच्चे हो उतना ही अकेले रहोगे, क्योंकि इस दुनिया को दिखावा चाहिए, सच्चाई नहीं। जिसे तुमने अपनी हर बात बताई वही तुम्हारे राज बनाकर दूसरों से हंसी उड़वाता है। भरोसा सबसे खतरनाक सौदा है इस दुनिया में। दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी यही है, जो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी होता है वही तुम्हें सबसे ज्यादा तोड़ देता है। लोग तुम्हें तब तक याद रखते हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो। जैसे ही उनका काम पूरा, तुम्हारा नाम भी भुला दिया जाता है। इस मतलबी दुनिया में रिश्ते चेहरे से नहीं, जरूरत से पहचाने जाते हैं। जहां जरूरत खत्म वहीं पहचान भी खत्म। जो लोग तुम्हें दिलासा देने के लिए आगे बढ़ते हैं उन्हीं में से कई तुम्हारे दर्द की वजह होते हैं। दुनिया दिखावे की है और मुस्कानें अक्सर नकली। तुम जितना भरोसा करोगे उतना ही टूटा हुआ पाओगे खुद को, क्योंकि यहां भरोसे को निभाने वाला कोई नहीं, सब सिर्फ निभाने का दिखावा करते हैं। कभी किसी से उम्मीद मत करना कि वो तुम्हारी तकलीफ को समझेगा। लोग तब तक पूछते हैं जब तक उन्हें खुद कोई नुकसान न हो रहा हो। इस दुनिया में अगर तुमने खुद से प्यार करना सीख लिया तो फिर किसी के जाने से दर्द नहीं होगा, क्योंकि जो लोग दिल दुखाते हैं वो हमेशा जरूरी नहीं होते। जिस इंसान को सबसे ज्यादा अपना समझा वही किसी और की दुनिया में सबसे पहले शामिल हो गया। सच्चाई यही है कि इस दुनिया में किसी को किसी का होना नहीं आता। हमने जिनके लिए सब कुछ खो दिया उन्होंने हमारे होने का एहसान तक न माना। मतलबी दुनिया में देने वालों की कोई कीमत नहीं होती, बस लेने वालों की गिनती होती है। कभी जिनके साथ दिन रात की कहानियां होती थीं, वो एक दिन ऐसे अनजान हो जाते हैं जैसे कभी तुम्हें जानते ही नहीं थे। इस दुनिया में इंसान की फिक्र सिर्फ तब होती है जब वो किसी के मतलब का होता है, वरना उसका होना या ना होना किसी के लिए मायने नहीं रखता। हमने रिश्ते दिल से निभाए पर लोगों ने उन्हें दिमाग से तोला। जब तक फायदा हुआ तब तक साथ रहा, वरना छोड़ना तो यहां आदत है। तुम दूसरों के लिए कितने सच्चे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब तुम्हारी सच्चाई उनकी झूठी दुनिया से टकराती है। जो लोग वक्त पर तुम्हारे साथ नहीं होते वो कभी तुम्हारे नहीं थे, और जब यह समझ आता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। सब चाहते हैं कि तुम उनके दुख समझो, लेकिन जब तुम्हें जरूरत हो तब सबका दिल पत्थर हो जाता है। यही है मतलबी दुनिया का चेहरा। हर कोई चाहता है कि तुम उनके लिए वक्त निकालो, लेकिन जब तुम अकेले हो तो किसी के पास एक मिनट भी नहीं होता। जब तक तुम लोगों के हिसाब से झुकोगे तब तक सब ठीक रहेगा। एक दिन खुद के लिए खड़े हो गए तो सब तुमसे दूर हो जाएंगे। यह दुनिया तुम्हारी असलियत नहीं, तुम्हारी हैसियत देखती है, और हैसियत भी वो जो उनके मतलब की हो। कभी कभी वो भी पराया कर जाते हैं जिनके लिए हमने अपनी दुनिया छोड़ी थी। तब समझ आता है कि दुनिया में सच्चे लोग बहुत कम हैं। जिसने भी सच्चाई से रिश्ता निभाया है उसने सबसे ज्यादा चोट खाई है। इस मतलबी दुनिया में झूठ बोलने वालों की तालियां और सच बोलने वालों की तन्हाई मिलती है। जो तुम्हारे चेहरे की मुस्कान से जलते हैं वो ही सबसे पहले तुम्हारे आंसुओं पर ताली बजाते हैं। दुनिया को तुम्हारी थकावट से नहीं, तुम्हारी गलती से मतलब होता है, इसलिए संभल कर चलो। यहां गिरने वाले को कोई नहीं उठाता। कभी किसी से इतना मत जुड़ो कि वो तुम्हारा दर्द समझने की बजाय उसका कारण बन जाए। लोग तब तक तुम्हें अच्छा कहते हैं जब तक तुम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। एक बार मना कर दो और वही लोग सबसे ज्यादा बुराई करने लगते हैं। मतलबी दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है ईमानदारी, क्योंकि यहां चालाकी को सफलता और सच्चाई को बेवकूफी कहा जाता है। जो लोग तुम्हारे संघर्ष नहीं देखते वो तुम्हारी हार का मजा जरूर लेते हैं, और यही दुनिया की सच्चाई है। कभी किसी ने तुम्हारे लिए वक्त नहीं निकाला तो उसका कारण मत पूछना, क्योंकि जब इंसान की प्राथमिकताएं बदल जाती हैं तब तुम्हारा होना भी उसे बोझ लगने लगता है। तुम्हारे चेहरे की हंसी कितनों को चुभती है, इसका अंदाजा तभी होता है जब वही लोग पीठ पीछे तुम्हारी तकलीफों पर हंसी उड़ाते हैं। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें लगे कि तुम उनके मतलब के हो। जिस दिन तुम अपने लिए जीना सीखो वही लोग तुम्हें बदल गया कहने लगते हैं।
कभी उन लोगों को दिल से मत जोड़ना जिनके लिए तुम सिर्फ एक विकल्प हो, क्योंकि जब उन्हें विकल्प मिल जाता है तो वो तुम्हें याद तक नहीं करते। तुम अपनेपन में जितना गहराई से डूबोगे, इस दुनिया की सतही सोच उतना ही तुम्हें चोट पहुंचाएगी। कुछ रिश्तों का टूट जाना नुकसान नहीं होता, बल्कि आंख खुलने जैसा होता है, जिससे समझ आता है कि हमने किससे कितना ज्यादा मान लिया था। जो आज तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, कल वही तुम्हारे बारे में कहानियां गढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा बढ़ना खटकता है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, उनसे दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि वहां जितना भी दो, अंत में खाली ही रहोगे। कभी किसी से यह उम्मीद मत करना कि वह तुम्हें वैसे समझेगा जैसे तुम उसे समझते हो। हर दिल में तुम्हारे लिए वही जगह नहीं होती। जिसके लिए तुम हर रोज टूटते रहे, वो किसी और के साथ मुस्कुरा रहा होता है, और यही सच सबसे ज्यादा चुभता है। वक्त के साथ लोग नहीं, उनके चेहरे बदल जाते हैं, पहचान वही रहते हैं, पर इरादे नहीं। जिस दिन तुम अपने दर्द को शब्दों में बदलना सीख लोगे, उस दिन तुम्हें कोई झूठी हमदर्दी नहीं देगा। कुछ बातें दिल में रखना ही अच्छा होता है, क्योंकि हर कोई तुम्हारी गहराई को समझने नहीं आया, कुछ तो बस सतह पर तैरने आए हैं। हर बार गिरकर उठना आसान होता है, पर उन्हीं लोगों के सामने गिरना सबसे तकलीफ देह होता है, जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ लोग तुम्हें बस उस एक गलती से आंकते हैं जो तुमने कभी चाहकर भी नहीं की। कभी किसी से इतना न जुड़ो कि उसका अचानक दूर हो जाना तुम्हारी जिंदगी को सुन्न कर दे। तुम्हारे संघर्ष की कहानी में बहुत से चेहरे तुम्हें सुनने नहीं, बल्कि आंकने आते हैं, और यही सबसे बड़ा धोखा होता है। वो जो तुम्हें आज समझने का समय नहीं निकाल रहे, कल तुम्हें खो देने के बाद अफसोस से भर जाएंगे। हर रिश्ता जो मीठे शब्दों से शुरू होता है, हमेशा सच्चा नहीं होता। कभी कभी वो सिर्फ एक अच्छा लम्हा होता है, जो जिंदगी भर के लिए सबक बन जाता है। कभी खुद को दूसरों की नजरों से मत देखो, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत वो नहीं जानते जो सिर्फ तुम्हारे साथ तब होते हैं जब उन्हें जरूरत हो। कभी दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को इतना मत खो देना कि एक दिन जब तन्हाई में खुद से मिलो तो पहचान भी न पाओ कि तुम असल में थे कौन। जो लोग तुम्हारी खामोशी को समझने की कोशिश नहीं करते, उनसे उम्मीद करना छोड़ दो, क्योंकि जिनके दिल में तुम्हारे लिए जगह हो, वो तुम्हारे बिना कहे भी तुम्हारी हालत जान लेते हैं। तुम अपनी भावनाओं को शब्द देने में जितनी देर लगाओगे, उतना ही लोग तुम्हारी चुप्पी को गलती और अहम समझने लगेंगे। कभी उन लोगों से सफाई मत मांगो जिन्होंने तुम्हें बिना समझे ही गलत ठहराया, क्योंकि जिन्हें सच्चाई दिखती नहीं, वहां दलीलें भी अंधी हो जाती हैं। कुछ बातें समझाने की नहीं, बस महसूस करने की होती हैं। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। कभी कभी वो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा दुआ की होती है। तुम अपनी दुनिया में किसी को सब कुछ दे सकते हो, पर तुम ये तय नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे लिए वही अहमियत रखेगा या नहीं। जो साथ आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, हो सकता है कल तुम्हारी कमी में खुद को खो बैठे, पर तब तक शायद तुम आगे बढ़ चुके होगे। लोग तब तक तुम्हारे एहसानों को नहीं समझते जब तक तुम रुक ना जाओ, और जब रुकते हो तब एहसान भी उन्हें बोझ लगने लगता है। तुम जिस दिन अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाना सीख जाते हो, उसी दिन दुनिया तुम्हें मजबूत कहती है, चाहे भीतर से तुम कितने भी टूटे हुए हो। कभी कभी सबसे गहरी बातें वही होती हैं जो कहे नहीं जाते, बस आंखों से बह निकलते हैं और कोई देख ही नहीं पाता। जो इंसान तुम्हें सबसे ज्यादा अपना लगता है, वही एक दिन तुम्हें अजनबी जैसा महसूस करवाता है, और यह बदलाव सबसे ज्यादा दर्द देता है। तुम किसी के लिए कितने जरूरी हो, यह तब पता चलता है जब तुम कुछ वक्त के लिए दूर चले जाओ और वो तुम्हें खोजने तक ना आए। कुछ रिश्ते इतने खास होते हैं कि उनसे जुड़ी शिकायतें भी हम किसी और से नहीं कह सकते, क्योंकि डर होता है कि कहीं वो सुन न लें और हमेशा के लिए दूर हो जाएं। कभी खुद को साबित करने की कोशिश मत करो वहां जहां लोग तुम्हारे होने को ही नजरअंदाज करते हैं, क्योंकि वहां तुम्हारी कीमत नहीं, बस मौजूदगी होती है। कभी ऐसे लोगों से वादा मत करना जो तुम्हारे वक्त को बोझ समझते हैं, क्योंकि जो तुम्हें सच में चाहते हैं
वो कभी तुम्हारे समय को जाया नहीं मानते। तुम अपने टूटने की कहानी सबको मत सुनाओ, क्योंकि ज्यादातर लोग सहारा नहीं देंगे, बल्कि उसे मनोरंजन की तरह लेंगे। कुछ दूरियां जरूरी हो जाती हैं ताकि तुम खुद को फिर से महसूस कर सको, वरना भीड़ में खुद को खो देना बहुत आसान होता है। कभी कभी वो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा दुआ की होती है, और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है तुम्हारे सब्र की। हर बार सही होने के बावजूद चुप रह जाना आसान नहीं होता, पर कुछ लोगों के साथ बहस करना खुद को चोट देने जैसा होता है। जिस दिन तुम खुद को दूसरों की नजरों से आंकना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने कितने साल उन लोगों को खुश करने में बर्बाद कर दिए जिनके लिए तुम सिर्फ एक चुनाव थे। कभी कभी हम जिन रिश्तों में सबसे ज्यादा सच्चाई रखते हैं वहीं से सबसे ज्यादा टूट जाते हैं, क्योंकि वहां से हमें उम्मीदें होती हैं, और जब उम्मीदें जवाब दे देती हैं तब खामोशी चीख बन जाती है। हर बार अगर तुम्हें यह सोचकर पीछे हटना पड़े कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, तो समझ लेना कि तुमने अपने मन की आजादी गिरवी रख दी है। जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाते हैं, वो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनते हैं, क्योंकि वहीं से समझ आता है कि मुस्कुराहटें असली नहीं होती। तुम्हारा वक्त बुरा हो सकता है, पर अगर तुम्हारे इरादे सच्चे हैं तो एक दिन वही लोग जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं तुम्हारा इंतजार करते नजर आएंगे। कभी खुद को किसी के लिए इतना मत बदलो कि एक दिन जब वो तुम्हें छोड़कर चला जाए तो तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगे। कभी किसी से अपनी मजबूरी मत बताना। दुनिया तुम्हारी कहानी नहीं समझेगी, बस तुम्हारी कमजोरी को हथियार बना लेगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ यह देखने आते हैं कि तुम कब हार मानते हो, और जब तुम गिरते हो तो वो सहारा नहीं, तमाशा बन जाते हैं। तुम चाहे कितनी भी बार साबित कर लो कि तुम सच्चे हो, कुछ लोग हमेशा तुम्हारे खामोश रहने को गुनाह समझते रहेंगे, क्योंकि उन्हें सच्चाई में कोई दिलचस्पी नहीं, बस बहस में जीत चाहिए। कभी अपनी अच्छाई को जरूरत से ज्यादा मत बांटो, क्योंकि जब तुम थक जाओगे तो वही लोग कहेंगे कि पहले जैसे नहीं रहे। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा दर्द वहां से मिलता है जहां हमें सबसे ज्यादा अपनापन महसूस होता है, क्योंकि अपनापन जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही भीतर तक जाती है। जिस रिश्ते में तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़े, वो रिश्ता नहीं, इम्तिहान बन जाता है, और हर इम्तिहान पास करना जरूरी नहीं होता। तुम अपनी चुप्पी से जब अपने दर्द को सहना सीख जाते हो तो दुनिया तुम्हें मजबूत कहती है, लेकिन उस चुप्पी में जो टूटन छिपी होती है उसे कोई नहीं सुनता। हर वो इंसान जो तुम्हारे साथ है जरूरी नहीं कि तुम्हारे लिए है। कुछ लोग पास होकर भी तुम्हें सबसे ज्यादा तन्हा कर देते हैं। जब तुम अपने दिल की बात किसी को बताने जाओ और वो सिर्फ मुस्कुराकर टाल दे, तो समझ जाना कि उसने तुम्हारी भावनाओं को नहीं, बस मौका देखकर जवाब दिया। कभी कभी कुछ लोग इसलिए दूर नहीं होते क्योंकि उन्हें तुम्हारी कद्र नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें तुम्हारी सच्चाई डराने लगती है। जिन लोगों के लिए तुम सब कुछ छोड़ सकते थे, जब वही लोग तुम्हें छोड़ देते हैं तो जिंदगी एक सबक बन जाती है और भरोसा एक सवाल। तुम अपने लिए जब लड़ना सीखते हो तब दुनिया तुम्हें बदला हुआ कहती है, जबकि हक की आवाज को लोग अक्सर अहंकार समझ लेते हैं। तुम्हारी खामोशी तब सबसे ज्यादा बोलती है जब तुम्हारे अपने ही तुम्हें बिना वजह गलत साबित करने पर उतर आते हैं, और फिर भी तुम शांति से देख रहे होते हो। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि तुम टूट कर भी मुस्कुरा सको, क्योंकि तब तुम खुद को नहीं बल्कि इस दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे होते हो। जो लोग तुम्हारे जज्बातों को जरूरत समझते हैं, उन्हें वक्त पर अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि अगर बार बार गिरकर भी तुम उन्हें उठाओगे तो वो तुम्हें जमीन समझने लगेंगे। जब तुम्हारे हिस्से की खामोशी भी कोई और छीन ले और तुम्हारे सच को झूठ बना दिया जाए, तब समझ लेना कि रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे, वो बस आदतें बन चुके हैं। तुम लाख किसी के लिए सच्चे रहो, अगर सामने वाला तुम्हारे अंदर की थकावट नहीं देख पा रहा तो उसे छोड़ देना ही तुम्हारा सुकून बन जाता है। हर बार अगर तुम्हें यह साबित करना पड़े कि तुम गलत नहीं हो, तो समझ लो कि तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जिन्हें तुम्हारी सच्चाई से कोई मतलब नहीं, उन्हें बस बहाना चाहिए। जब रिश्तों में खामोशी बढ़ जाती है तो लोग जवाब नहीं खोजते, बल्कि नए रास्ते ढूंढ लेते हैं, और पीछे छूट जाता है वो इंसान जिसने सब कुछ दिया होता है। तुम चाहे जितना भी अच्छा करो, कुछ लोगों के लिए तुम हमेशा अधूरे रहोगे, क्योंकि उन्हें तुमसे नहीं
बस अपनी उम्मीदों से प्यार था। जब इंसान अंदर से टूटता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बदलती हैं और दुनिया उसे तब समझती है जब वो मुस्कुराना छोड़ देता है। जो लोग तुम्हारे दर्द को देखकर भी मुस्कुरा देते हैं, समझ लो कि उन्होंने कभी तुम्हें अपना माना ही नहीं, वरना कोई अपने को टूटता हुआ नहीं देख सकता। तुम्हारी नजाकत को लोग तब तक पसंद करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। जैसे ही तुम उनसे सवाल पूछने लगो, वो तुम्हें बदला हुआ कहने लगते हैं। कभी अपने अंदर की सच्चाई को इस दुनिया के सामने साबित मत करो, क्योंकि यहां लोग चेहरे देखते हैं, दिल नहीं। जब तुम्हें किसी की मौजूदगी से ज्यादा उसकी गैर मौजूदगी महसूस होने लगे तो समझ जाना अब दिल थक चुका है और रिश्ता बस दिखावे का रह गया है। तुम जिनके लिए सबसे पहले खड़े होते हो, अक्सर वही तुम्हें सबसे पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे होने की आदत हो जाती है, कद्र नहीं। कभी कभी हमें अपनी सबसे बड़ी ताकत वहां से मिलती है जहां से हमने कभी सबसे गहरी चोट खाई थी, क्योंकि वहीं से खुद को फिर से बनाना शुरू करते हैं हम। तुम जिनसे हर बात बिना कहे कह लेते थे, जब वही लोग अनसुना करने लगते हैं तो उस खामोशी की चुभन किसी चीख से भी ज्यादा दर्द देती है। हर बार सही होकर भी चुप रहना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अपनी सुनने की आदत नहीं बदलते और कुछ हमारी कहने की हिम्मत तोड़ देते हैं। अगर कोई तुम्हारे जाने के बाद भी चैन से सो जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी मौजूदगी कभी उसकी जरूरत नहीं थी, वो बस तुम्हारी मौजूदगी में भी अकेला था। कभी कभी वो रिश्ते सबसे ज्यादा दर्द देते हैं जिनमें हमेशा साथ रहने की कस्में खाई जाती हैं, क्योंकि टूटना वहीं सबसे ज्यादा होता है जहां उम्मीद सबसे बड़ी होती है। तुम अपने हक के लिए लड़ोगे तो लोग तुम्हें बदला हुआ कहेंगे, लेकिन वो ये नहीं जान पाएंगे कि तुमने कितना सहने के बाद ये लड़ाई शुरू की थी। अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें वही दर्द देता है जिसकी तुमने सबसे ज्यादा दुआ की थी कि वो कभी ना हो, तो वो इंसान तुम्हारे जीवन का इम्तिहान नहीं, सबक बन चुका है। जो लोग तुम्हें बिना गलती के सजा देते हैं, उनसे दूरी बना लेना, क्योंकि ऐसे रिश्तों में मोहब्बत नहीं, बस नियंत्रण होता है। कभी कभी यह दुनिया हमें यह सिखाती है कि हम दूसरों के लिए जितना खुद को बदलते हैं, उतना ही खुद से दूर होते जाते हैं। इसलिए अपनी पहचान और अपने मन की बात हमेशा साफ रखें। तुम जब दूसरों के लिए अपने सपने छोड़ देते हो, तो वो लोग जो तुम्हारे करीब होते हैं कभी तुम्हारी उस कुर्बानी की कद्र नहीं कर पाते। दरअसल कुछ लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को ही प्यार करते हैं, तुम्हारे दिल से नहीं। कुछ रिश्ते तुम्हारे जीवन में ऐसे आते हैं जो तुम्हारी चुप्पी को समझने की बजाय तुम्हारे शब्दों में गलती निकालते हैं। ये वही लोग होते हैं जो किसी की सच्चाई से ज्यादा उसकी कमजोरी को ही समझना चाहते हैं। जब तुम अपने दुखों के बारे में नहीं बोलते तो समझ लो कि तुम उस समय एक सच्चे जज्बे को छुपाते हो जिससे यह दुनिया अनजान रहती है और तुम अकेले इसे सहते हो। जो लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उन्हें कभी अपनी कमजोरी समझकर दुखी मत होना, क्योंकि उनका मतलब सिर्फ अपने फायदे से होता है और तुम्हारा दर्द उनकी परवाह नहीं करता। कुछ लोग जब हमें छोड़कर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारी दुनिया ढह गई, लेकिन यही वो पल होते हैं जब हम खुद को फिर से ढूंढने की कोशिश करते हैं और असल में अपनी ताकत समझ पाते हैं। हमेशा खुद को उस रास्ते पर चलने की ताकत दो जिस पर सिर्फ तुम विश्वास रखते हो, क्योंकि कभी कभी यह दुनिया तुम्हें कमजोर मानकर तुम्हारा मजाक उड़ाती है, पर वही रास्ता एक दिन तुम्हारे लिए सबसे सही साबित होगा। जब किसी से बहुत उम्मीदें होती हैं, तो जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो दिल को तकलीफ होती है, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं कि कोई हमें समझेगा, लेकिन वो हमें सिर्फ एक तरीका समझता है। तुम जब किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो तो भूल जाते हो कि दुनिया की किसी भी चीज को किसी एक इंसान से जोड़ना कभी भी स्थायी नहीं होता। सब कुछ समय के साथ बदलता है। कभी कभी हम सबसे ज्यादा खामोश तब हो जाते हैं जब हमारी आत्मा चीख चीख कर कहना चाहती है, लेकिन उस खामोशी में हम खुद को सबसे अधिक मजबूत महसूस करते हैं। तुम जब दूसरों के लिए खुद को गवा देते हो, तो जो लोग तुम्हें फिर से अपनाते हैं वो समझते नहीं कि तुमने कितनी कठिनाई सहन की है, बस वो तुम्हें उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसा तुम हो। कुछ रिश्तों में सिर्फ एक तरफा प्यार ही होता है, और यही वो प्यार होता है
जो किसी को खुद से अधिक तुम्हारे दर्द को महसूस नहीं करने देता। जब तुम किसी के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हो तो अक्सर वो लोग तुम्हारी कोशिशों को सिर्फ एक आदत मान लेते हैं, और यह आदत एक दिन इतनी बेमानी हो जाती है कि तुम्हें खुद को ही अजनबी सा महसूस होने लगता है। तुम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, जब वही तुम्हें छोड़ देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा पूरा संसार ही बदल गया हो, और उस बदलाव को स्वीकार करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जब तुम अपने दिल की सुनते हो और उसे खुलकर जीते हो तो यह दुनिया कभी समझ नहीं पाती कि तुम्हारे जज्बात क्या थे, क्योंकि वह तुम्हारे खामोश वक्त को ही अहमियत देती है, तुम्हारी आवाज को नहीं। कभी कभी हमें यह सोचने की जरूरत होती है कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, क्या वही हमारी जरूरतें भी पूरी कर रहा है? क्योंकि इस दुनिया में हर किसी के पास अपनी एक अलग अपेक्षा होती है। जो लोग हमारे खामोश शब्दों को सुनते हैं वही हमारे असल सच्चे साथी होते हैं, क्योंकि उनका दिल हमारे जज्बातों से जुड़ा होता है, न कि सिर्फ शब्दों से। तुमने जब किसी को अपना समझा होता है तो वो कभी हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, क्योंकि हम अपने दिल की बात हमेशा बिना कहे समझना चाहते हैं, जबकि लोग हमें सिर्फ शब्दों से जान पाते हैं। कभी कभी हम अपने भीतर की खामोशी को सुनने के बजाय बाहर की आवाजों पर ध्यान देने लगते हैं, और इस सब में अपनी पहचान खो देते हैं। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाते हैं तो तुम्हें एहसास होता है कि अब तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन ही तुम्हें अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका देता है। जब तुम किसी को अपनी आत्मा का हिस्सा बना लेते हो तो उसका जाना ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी पूरी दुनिया खो दी हो। लेकिन यही वह वक्त होता है जब तुम खुद को फिर से खड़ा करने की ताकत पाते हो, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वो लोग जो तुम्हारे भीतर की चुप्पी को समझने की कोशिश नहीं करते, उन्हें कभी अपने दर्द को सामने लाने का मौका मत दो, क्योंकि तुम्हारी आवाज केवल उन तक पहुंचेगी जो तुम्हारी खामोशी को भी समझ सकते हैं। कभी कभी हमें खुद को उन लोगों से दूर कर लेना चाहिए जो सिर्फ हमारी ताकत को देखना चाहते हैं और हमें तब तक इस्तेमाल करते हैं जब तक हम पूरी तरह से टूट न जाएं। यह सच है कि बिना दिल के रिश्ते हमेशा हमें खोखला कर देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे विश्वास को नष्ट करता है वह न केवल तुम्हारे रिश्ते को तोड़ता है बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी चोट पहुंचाता है। विश्वास टूटने से दिल की शांति भी खो जाती है। जब जीवन में हम किसी पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं तो हमारे रिश्ते उसी विश्वास के आधार पर मजबूत होते हैं। यह विश्वास ही है जो किसी भी संबंध की नींव बनाता है। जब यह विश्वास सच्चा होता है तो हमारा दिल उस रिश्ते में पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है। हम बिना किसी डर या शंका के सामने वाले पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि वह हमारा साथ देगा, चाहे जो भी हो। लेकिन जब वह भरोसा टूटता है तो दिल में एक गहरी दरार पड़ जाती है। वह दरार केवल उस व्यक्ति से नहीं बल्कि हमारे पूरे दृष्टिकोण से जुड़ी होती है। हम अपने आप से यह सवाल करने लगते हैं कि जो व्यक्ति हमें सबसे करीब था वही अब हमें पराया क्यों लगने लगा। हमारे दिल में वह जगह जो कभी एक सच्चे रिश्ते से भरी होती थी अब खाली और शंकाओं से घिरी हुई हो जाती है। जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले हम उस व्यक्ति को पराया मानने लगते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा विश्वास था। हम सोचते हैं कि अगर वह हमारे अपने थे तो ऐसा कैसे हो सकता था। यही सवाल हमारे मन में उठता है और हम धीरे धीरे अपने सारे रिश्तों से दूरी बना लेते हैं। विश्वास का टूटना एक ऐसी घटना होती है जो हमारे दिल को बेहद चोट पहुंचाती है और हमें यह महसूस कराती है कि हर व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहीं पर वही कड़वा सच सामने आता है कि जब एक बार विश्वास टूट जाता है तो केवल वह व्यक्ति पराया नहीं लगता, बल्कि हमें यह लगता है कि हम दुनिया के हर रिश्ते में असुरक्षित हैं। जिस व्यक्ति पर कभी हमें पूरा विश्वास था वही अब एक अजनबी सा महसूस होने लगता है।